हेलो मेरे क्लास 11th के शेरों, बेटा आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आपका अगर यूनिट टेस्ट होने वाला है तो उसमें एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो कि है बेटा फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी फंक्शन की डोमेन हम कैसे निकालते हैं। बच्चे इसमें हम दो टाइप्स में क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट वन हमारे पास होगा जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे है ध्यान देना। सबसे पहले आपके पास बेटा अगर कोई भी वैल्यू दी है तो उसमें फंक्शन के अंदर डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर बेटा 1/0 आप देखें तो इसका आंसर क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड। तो हमारा पहला कंसेप्ट है कि डिनोमिनेटर बेटा हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहां ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1/x+2, इस फंक्शन की आपको डोमेन निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा कंसेप्ट क्या था कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो x+2 आपके पास बेटा जीरो नहीं हो सकता। अब यहां से आप देखेंगे कि आप ट्रांसपोज करेंगे, यहां 2 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, x does not equals to -2। तो x की वैल्यू बेटा क्या नहीं आ सकती, -2 नहीं आ सकती। तो इसका जो आपका डोमेन हो जाएगा यह आ जाएगा बेटा रियल नंबर एक्सेप्ट -2। अब देखिए बेटा एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके पास क्या है, x-1/x-3 का आपने क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है बेटा, x-3 कभी भी किसके बराबर नहीं आ सकता, 0 के बराबर नहीं आ सकता। तो आपने क्या करना है, x-3 does not equals to 0। तो देखिए यहां पे क्या है, -3 है, ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +3। तो हमारे पास हो जाएगा x does not equals to +3। बेटा इसका आंसर हो जाएगा, जो आपकी डोमेन हो जाएगी वो हो जाएगी सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट +3। ठीक है, अब देखना आपके पास सारे रियल नंबर एक्सेप्ट +3। अब बेटा आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे, नोट कर लेना इन्हें, फिर हम देखेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट हमारे पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है डिनोमिनेटर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखेंगे बेटा कंसेप्ट वही है, डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपने जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे सॉल्व कर लेना है यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कैसे सॉल्व करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसे सॉल्व करेंगे बेटा, यह आ जाएगा x² - 2x - x+2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसे सॉल्व कर लिया। अब देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, x, यह आ जाएगा बेटा x-2। आगे देखना जरा, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, -1 और यह आ जाएगा x-2। तो आपको क्या निकाल लेने, यहां से इसके जीरोस निकाल लेने, मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बेटा यहां से हम निकालेंगे तो x-1 आ जाएगा और एक आ जाएगा x-2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। बेटा यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो x की वैल्यू आएगी वो कभी भी 1 और 2 के बराबर नहीं आ सकती। तो इसका डोमेन आ जाएगा बेटा रियल नंबर। ठीक है, डोमेन आ गया रियल नंबर एक्सेप्ट 1 and 2। बेटा देखिए एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अब आते हैं बच्चा हम टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 2 पर हमारे पास क्वेश्चन है जो कि है स्क्वायर रूट के अंदर के फंक्शंस के हमने क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो देखिए ये क्या स्क्वायर रूट ऑफ क्या है बताना, x-2। बेटा इसका कंसेप्ट है स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए मींस निगेटिव ऑफ x, ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है। कैसा नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर। तो कंसेप्ट है बेटा स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नंबर निगेटिव नहीं आएगा। तो देखिए जरा इसे, तो स्क्वायर रूट ऑफ x-2 ये नंबर है, तो ये आपके पास x-2 बच्चा कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, मींस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा बेटा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2 से बड़ा, या 2 भी आ सकता है। तो इसका डोमेन आ जाएगा 2 क्लोज ब्रैकेट इनफाइनाइट ओपन ब्रैकेट। आई होप बेटा ये समझ आया होगा। ऐसे ही एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें कि आपको क्या दे रखा है, 1/√1 - x। तो आपको ध्यान देना है बेटा ये भी स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर है, तो ये भी कभी निगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 - x का जो वैल्यू होगा बेटा हमारे पास
ठीक है, वो कभी भी क्या नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे एक कंसेप्ट ध्यान रखना, अभी आपने इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी होगी, आप 11th में नए नए आए, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस x को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो x यहाँ निगेटिव है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। तो x जो है बेटा वो 1 या 1 से क्या है, लेस है। देखिए, ठीक है, जिसकी तरफ बेटा ये मुंह खुला होता है, मान लो ये मछली है, मुंह खुला है, तो वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा आपका। तो 1 बड़ा है तो x 1 से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे जो डोमेन आ गई बच्चा आपके पास, डोमेन हमारे पास क्या आ गई बताना, ये आ गई बेटा आपके पास इनफाइनाइट से लेके 1 तक, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, तो आपकी डोमेन आ गई बेटा माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 तक, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब बेटा इसके कुछ नेक्स्ट टाइप, थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा अब क्या करेंगे आप देखेंगे कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसका वैल्यू क्या आएगा बेटा, रूट है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी दिख रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन जैसे 4 आपका 2 का स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। तो बेटा ये आ गया 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। इसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ, 0 आ जाएगा, ठीक है। आप अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये आ गया आपके पास +2 और -2। यहाँ पे आपने क्या बना लेनी है, एक नंबर लाइन, इसमें आपने क्या लिख लेनी है, x की वैल्यूज लिख लेनी है जो भी आपके पास आ रही है। यहाँ पे बेटा एक लिख लेना है माइनस इनफाइनाइट, एक वैल्यू लिख लेनी है प्लस इनफाइनाइट। एक वैल्यू आ गई बेटा आपके पास x की +2 और एक आ गई -2। ये वैल्यूज आपने पुट कर लेनी है। अब बेटा आपको करना क्या है, आपको -2 से माइनस इनफाइनाइट के मिड की एक वैल्यू आपको यहाँ पे रख के देखनी है, पुट करनी है। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही होगी तो आपका सॉल्यूशन रीजन सेटिस्फाई करेगा। मीन्स देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, आपने x की जगह क्या रखा बच्चा, -3 रख लिया। क्या रख लिया, -3। -3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, देखिए 4 -3 का स्क्वायर -9। बेटा ये आ गया -5, जो कि 0 से लेस है या ग्रेटर है, तो ये क्या है बेटा हमारे पास 0 से लेस है। तो यहाँ आंसर हमारा निगेटिव आ रहा है और रूट के अंदर निगेटिव नहीं आएगा। ऐसे ही बेटा आप 3 पुट कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, फिर से यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर आप -2 से 2 के बीच का वैल्यू रख के देख लेना, x की जगह 0 पुट करोगे तो आपके पास क्या आएगी, वैल्यू 4 आएगी, जो कि क्या है बेटा ग्रेटर देन 0 है, जहां आपका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मीन्स आपका सॉल्यूशन रीजन, आपको रूट के अंदर कैसी वैल्यू चाहिए थी, पॉजिटिव। बेटा ये पॉजिटिव वैल्यू किस इंटरवल में मिली, -2 से लेके +2 वाले इंटरवल पे। तो इसका जो डोमेन आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा बेटा -2 से लेके +2। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।